हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2025 का एग्जाम के लिए जो आपका इंग्लिश कोर का जो एग्जाम 13 फरवरी और 14 फरवरी को होने वाला है, उसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग 90% से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सब चीज को करने वाले हैं। जिसमें क्लास 12 का आपका जितना भी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों का एग्जाम में मोर देन 90% मार्क्स तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है, आपको बहुत डाउट है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। हम जो जो पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। आपका एग्जाम में बहुत ही शानदार नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं 2025 फरवरी में 13 फरवरी और 14 फरवरी को इंग्लिश कोर का जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज लाए हैं, यानी सेट। इससे पहले सेट 1 हम लोगों ने डाल दिया था। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेट 2 को। और ये सेट 2 क्या होने वाला है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जेक बोर्ड की तरफ से 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उस 2024 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम आप लोगों को टोटल जो है आपका हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 10-10 सेट लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। उतना कर अगर लेते हो तो भाई 90 नंबर से आपका एक भी परसेंटेज कटने वाला नहीं है। बस आपको पढ़ना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट और सब्सक्राइबर्स ही हमको मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए और अच्छा से पढ़ा सके। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2024 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और जेक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कई बार रिपीट करता है, इसलिए इन सबको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी कि जो गवर्नमेंट होता है, वो लोग जो गवर्नमेंट नोटिस इशू करता है, उस नोटिस के बारे में वो किसमें बताता है, तो नोटिस के बारे में आपका न्यूज़पेपर में बताया जाता है। जैसे मान लो कि अगर झारखंड बोर्ड एग्जाम कब लेगा, कब से फॉर्म भराया जा रहा है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसका सारा न्यूज झारखंड बोर्ड किसमें बताता है, न्यूज़पेपर में बताता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट कोई भी नोटिस जब लेके आता है, तो वो नोटिस न्यूज़पेपर के थ्रू बताता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना सब चीज। इसका पीडीएफ चाहिए, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ दे दिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स। जो नोटिस होता है उसको पढ़ के रीडर्स को क्या पता चलता है, तो नोटिस पढ़ के रीडर्स को किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे अगर नोटिस लिखा गया है स्कूल या कॉलेज के बारे में, तो स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता चलेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट अगर नोटिस दिया है, तो उस देश के पब्लिक को उस नोटिस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो उसमें किसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जो चीज हुआ था, जो घटना, जो इवेंट हुआ था, उसको वैसे ही बताना है। अपने पर्सनल कमेंट्स को या आपको क्या लगता है, वो चीज आप रिपोर्ट में नहीं लिख सकते हो। जैसे अगर कहीं पे कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो वो रोड एक्सीडेंट के बारे में ही आपको चीज़ों को लिख के बताना है। आपको क्या लगता है, इसको नहीं बताना है। कहीं पे अगर मान लो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो ब्लड डोनेशन कैंप में क्या हुआ था, कौन आया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसी के बारे में आपको बताना है। आपको ब्लड डोनेशन कैंप से क्या लगा, आपको कैसा महसूस हुआ, ये आप नहीं बताओगे। यानी आप अपने पर्सनल जजमेंट या पर्सनल कमेंट को इसमें ऐड नहीं करते हो। ठीक, आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल। जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं, तो आर्टिकल में यहां से कौन आर्टिकल का कंपोनेंट होता है। ग्रीडिंग द ऑडियंस, यानी ऑडियंस को आभार व्यक्त करना, ये नहीं होता है। सैल्यूटेशन नहीं होता है। सैल्यूटेशन मतलब होता है रिस्पेक्टेड सर या मैम, और रिस्पेक्टेड सर या मैम तो हम लोग लेटर टू एडिटर या लेटर राइटिंग के समय करते हैं। इसमें तो हम लोग नहीं करेंगे आर्टिकल में। हेडिंग और टाइटल हम लोग लिखते हैं, और सबसे टॉप में हेडिंग और टाइटल लिखा जाता है। थैंकिंग द ऑडियंस ये भी लिखा नहीं जाता है। राइट आंसर होगा हेडिंग या टाइटल, जो आर्टिकल के सबसे टॉप में लिखा जाता है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में हम लोग। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। जब हम लोग एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं, वो हमेशा किस चीज से स्टार्ट होता है, तो एक फॉर्मल लेटर के स्टार्टिंग में हमेशा क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे डेट लिखा जाता है, डेट के नीचे रिसीवर्स का एड्रेस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है,
रिसीवर्स का एड्रेस, उसके नीचे सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके नीचे सैल्यूटेशंस लिखा जाता है, उसके नीचे आपका मेन बॉडी लिखा जाता है और लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन मतलब वही थैंकिंग यू, योर फेथफुल्ली, उस तरीके का, ठीक है? तो बोला था सबसे स्टार्टिंग क्या से होता है? लेटर। तो लेटर हमेशा सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द पोएट, अब देखो वो हम लोग का एडवांस राइटिंग स्किल खत्म हो गया, अब देखो बुक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, पोएट क्या चाहते हैं? पोएट यानी पब्लो नरूडा ये चाहते हैं कि जो फिशरमैन है वो फिशर्समैन जो समुद्र की वेल मछलियां हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, नॉट टू हार्म द वेल, वेल को नुकसान ना पहुंचाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर, जो कमला दास है जब वो अपनी माँ से कोचिन एयरपोर्ट में जा रही थी तो अपनी माँ को लास्ट टाइम वो क्या बोलती है? अपनी माँ को बोलती है सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, ये बोलती है, ठीक है? माई मदर एट 66 स्टोरी है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है व्हाट ब्लोस्ट द मैप ऑफ स्लम चिल्ड्रेन, यानी कि जो स्लम चिल्ड्रेन के जो बच्चे हैं उनको मतलब किस तरीके के प्रवृत्तियों को वो बताते हैं? तो डर्टी स्लम, ठीक है? क्या बताता है वो? डर्टी स्लम को बताता है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया है व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड, रोड साइड स्टैंड को क्यों बनाया जाता था? तो रोड साइड स्टैंड को इसलिए बनाया गया था ताकि वहां के जो रूरल फ्लोक है यानी जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा कुछ पैसा कमा सके, टू अर्न सम मनी या टू अर्न मनी, कुछ पैसा कमा सके इसलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है फ्रेंड लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, वो जो लिटिल फ्रेंच था वो स्कूल से बंक मार के यानी स्कूल से वो छुट्टी लेकर के या स्कूल को बंक करके वो कहाँ चला जाया करता था? कलेक्ट बर्ड्स एग, वो चला जाता था चिड़ियों का अंडा कलेक्ट किया करता था। हम आप लोगों को इंग्लिश में जो भी चीज कराए हैं, इंग्लिश में जो 45 डेज का हम लोग सीरीज लेकर के आए थे ना, अगर आप उस 40 का 40 डेज का सीरीज को अगर आप अटेंड किए थे तो हम आपको लिख के देते हैं 100 में 100% आपका इंग्लिश वहीं से पूछेगा। एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक आपको यहां से बाहर से नहीं पूछेगा। लेकिन चूंकि वो पढ़ने का समय नहीं है अभी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बेझिझक आप एक दिन में अगर 3 वीडियो भी देखते हो तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर करना चाहोगे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहे, इंग्लिश कोर क्लास 12 का लिंक दे रहे हैं, वहां से देख लेना, ठीक है? और ये तो सेट 2 है, सेट 1 का वीडियो अगर देखना है तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में है, वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में है, वहां से जाकर के आप सेट 1 का भी वीडियो जरूर देख लेना। अगर हम जो कराए हैं वो पढ़ सकते हैं तो पढ़ो, नहीं तो अभी जो हम कराएंगे वो जरूर करना ताकि एग्जाम में आपका बहुत अच्छा नंबर आए। बोला गया है द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रेक पिकर्स के पास कोई पहचान का पत्र नहीं था लेकिन उन लोगों के पास क्या था? राशन कार्ड था, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, मुकेश किस परिवार से बिलोंग करता था? तो मुकेश फिरोजाबाद में रहता था और उनका जो परिवार था वो बेंगल मेकर था, यानी कि चूड़ियां चूड़ियां बनाने का काम उसका परिवार करता था और मुकेश खुद भी चूड़ी बनाने का काम करता था, लेकिन मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आगे आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ, जो ऑथर थी, ऑथर यानी कि हम लोग की जो ऑथर थी वो हम लोगों का किस प्रोग्राम की पार्ट थी? तो हमारा जो ऑथर थी वो पार्ट थी आपका स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम की, ठीक है? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम की पार्ट थी, ठीक है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का पार्ट है वो, टिसानी ढोसी हमारी ऑथर थी, ठीक है? आगे व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज हु सेड दिस, हम दोनों दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं? कैसे हम दोनों अलग हैं? क्यों हम लोग उस दोनों से अलग हैं? ये वो बात किसने कहा था? तो ये डॉक्टर सडाव की वाइफ हाना ने डॉक्टर सडाव को कहा था जब वो लोग अमेरिकन सोल्जर का मदद करती है जबकि अमेरिकन सोल्जर उन लोग का दुश्मन है, फिर भी डॉक्टर सडाव और वो उन दोनों का उसका हेल्प करती है। उस समय हाना बोलती है कि हम दोनों अदर जापानियों से अलग क्यों हैं? क्योंकि अगर हम दोनों की जगह कोई और जापानीज रहता तब तो इसको लेके वो लोग मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन हम दोनों ऐसा नहीं किया, हम लोग क्यों दूसरे जापानियों से अलग है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, अंटार्कटिका में किस तरीके का वातावरण या पर्यावरण है? तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है? अंटार्कटिका बहुत ही जगह कोल्डेस्ट जगह है, बहुत ही जगह ड्राइएस्ट है, बहुत ही जगह बहुत ही ज्यादा विंडिस्ट है, ठंडा वहां बहुत ज्यादा पड़ता है,
ड्राइएस्ट मतलब एक तरीके का नमी पाया जाता है वहाँ पे, और साथ ही के विंडनेस एकदम ठंडा-ठंडा हवा हमेशा चलता रहता है वहाँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, वो जो अमेरिकन सोल्जर था उसको क्या हुआ था? तो अमेरिकन सोल्जर को शूट किया गया था, अमेरिकन सोल्जर को गोली लगा था, उसको गोली मारा गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज चार्लीज वाइफ, चार्ली की वाइफ का नाम क्या था? चार्ली का वाइफ का नाम लूसिया था। चार्ली का वाइफ का नाम क्या था? लूसिया। द थर्ड लेवल स्टोरी से क्वेश्चन पूछा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला गया हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन द रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, मतलब प्रिंस उस समय कितने दिनों का था जब एस्ट्रोलॉजर यानी कि पंडित ने भविष्यवाणी किया था। रिडिक्यूल्ड मतलब होता है भविष्यवाणी, तो उस समय जो किंग था वो 10 दिनों का था। रिडिक्यूल्ड मतलब भविष्यवाणी नहीं होता है, प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी होता है। रिडिक्यूल्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, यानी प्रिंस उस समय कितने दिनों का था जब उसने एस्ट्रोलॉजर को यानी ज्योतिषी को आश्चर्यचकित कर दिया था? तो वो 10 दिन का उस समय था, 10 दिन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ओहो चल भाई। देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज रोजर्स मदर इन जॉयज ओपिनियन। अब ध्यान से समझना, ये जो रोजर्स का बात आया, ये जो है आपका शुड विजार्ड हिट मम्मी स्टोरी का क्वेश्चन है। पिछले साल जेक बोर्ड ये बोला था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मतलब एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जो डिलीट हो गया उससे नहीं पूछेंगे। तो शुड विजार्ड हिट मम्मी डिलीट था, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन देख रहा है। अब हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जेक बोर्ड के चक्कर में मत रहो, इंग्लिश में जितना भी स्टोरी है सब स्टोरी को पढ़ लो, क्योंकि अभी समय है, और नहीं तो फिर मॉडल पेपर इस साल का आएगा ही, वहां पता चल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोजर्स मदर इन जॉयज ओपिनियन, जॉय की ओपिनियन में जो रोजर स्कंक की जो मदर थी वो बहुत ही ज्यादा विंग्ड और स्टूपिड थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। क्या थी? बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, बोला गया है विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्ब नरेट द डेयरी। डेयरी जो आपका 14 साल का लड़का था, मिस्टर लैम्ब जो एक मिडिल एज मैन था जिसका एक पैर बॉम्ब ब्लास्ट के कारण फट मतलब ब्लास्ट हो गया था, और वो एक टीनी लेग उसका था। तो मिस्टर लेम जो है वो डेयरी को कौन सा स्टोरी सुनाया था? तो मिस्टर मिस्टर लेम जो है वो डेयरी को ब्यूटी एंड द बीस्ट, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, इस स्टोरी को उसने उसे सुनाया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 पे बोल रहा है व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। चंपारण के जो शेयर क्रॉपर थे, जो नील का खेती करते थे, उनके द्वारा कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस किया जाता था? वे आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उन लोगों को जबरदस्ती फोर्स किया जाता था इंडिगो का खेती करने के लिए, इंडिगो का खेती करने के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे 22 नंबर, राजकुमार शुक्ला वाजे। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन में कभी बोले राजकुमार शुक्ला वाजे तो बोल देना राजकुमार शुक्ला वाजे शेयर क्रॉपर, सिंपल बात है। राजकुमार शुक्ला क्या था? एक शेयर क्रॉपर। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछे कि राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड एज, राजकुमार शुक्ला को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तब बोलना राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ए डेलीगेट, तब बोलना कि उसको डेलीगेट की तरह बताया गया है। लेकिन राजकुमार शुक्ला वाज वो एक पुअर शेयर क्रॉपर था। ठीक है, लेकिन राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड एज, उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है तब बोलना उसको डेलीगेट के रूप में किया गया है। ठीक, लेकिन इसका आंसर हम लोगों का होगा शेयर क्रॉपर। इज इट क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया है मेकअप रूम लुक लाइक, वो जो मेकअप रूम था वो किसका जैसा दिख रहा था? पूरा हेयर कटिंग सैलून का जैसा मेकअप रूम जो है वो दिख रहा था। आगे बोला गया है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलिस फॉर ऑफ हुम, वो जो लड़का जो मेकअप रूम में था वो किससे जलता था और क्यों? वो जलता था सुब्बू से। किससे जलता था? सुब्बू से। क्यों जलता था? क्योंकि सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस, क्योंकि वो जो जिमनी स्टूडियो का जो बॉस था एस एस वेजन, उसके वो काफी पसंदीदा था ही और बहुत ही ज्यादा उसको पसंद किया जाता था, इसलिए वो उससे जलता था। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर पे बोल रहा है सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज, सोफी की बेस्ट फ्रेंड का नाम था जेंसी, सोफी का बेस्ट फ्रेंड का नाम था जेंसी। ठीक है, इसके बाद जियोफ,
जियोफ जो है वो सोफी का क्या था? बड़ा भाई था। सोफी का क्या था? बड़ा भाई था। और ड्रेक जो था वो सोफी का क्या था? छोटा भाई था। कौन-सा भाई था भाई? ये छोटा भाई था, ठीक है? और ये डेनी केसी जो था वो कौन था? वो फुटबॉल प्लेयर था। डेनी केसी क्या था? एक फुटबॉल प्लेयर था, ठीक है? आयरलैंड का फुटबॉल प्लेयर। इसी को ही तो वो ड्रीम करती है, बोलती है कि हम उससे गए थे, मिले थे, ठीक है? तो सोफी के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? जेन्सी था। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी और साथ ही साथ दोनों क्लासमेट भी थी, जेन्सी और सोफी, ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर पे बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी? सोफी किस तरीके की लड़की थी? तो सोफी डे ड्रीमर थी, मतलब खुले आंखों से सपना देखने वाली लड़की। कभी ये बनेंगे, वो बनेंगे, यहाँ गए थे, वहां गए थे, इससे मिले थे, वो किए थे, ऐसे किए थे, कुछ भी, डे ड्रीमर थी, ठीक है? आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, बोल रहा है क्वेश्चन पे बामा वाज ए। बामा क्या थी? तो बामा एक तमिल दलित राइटर थी। बामा क्या थी? एक तमिल दलित राइटर थी। तमिल दलित राइटर थी। बामा क्या थी? एक तमिल दलित राइटर थी, ठीक है? चलो आगे। बोला गया है द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज। ये स्टोरी जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एक्चुअल में वो ऑटोबायोग्राफी है, यानी जीवनी। इसमें हमारी जो दो ऑथर है, एक है हम लोगों का बामा और एक है हम लोगों की जिट कालासा। बामा और जिट कालासा। एक्चुअल में ये दोनों ने अपने बचपन की यादों को डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनजस्टिस और भेदभाव हुआ था बचपन में, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी उन दोनों ने इसमें बताई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है हु इज द राइटर ऑफ द नोबेल द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज के राइटर थे एम्बार्टो इको। कौन थे राइटर इनके? एम्बार्टो इको इनके राइटर थे, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का देखो। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है पेन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पेन केक जो है वो किसका ब्रांड नेम था? एक मेकअप मटेरियल। पेन केक वाज नथिंग जस्ट ए मेकअप मटेरियल। एक मेकअप मटेरियल का नाम था पेन केक, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों का एमसीक्यू खत्म। अब हमको एक बार बताओ, कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो 2000 जो हम लोग 45 डेज का जो सीरीज लेके आए थे इंग्लिश का, उस इंग्लिश का सीरीज को करने के बाद जितना भी एमसीक्यू है, क्या इसमें से एक भी एमसीक्यू ऐसा है जो हम नहीं पढ़ाए हैं? एक भी ऐसा एमसीक्यू है जो नहीं बताए हैं, है ना? यही वो चीज आप लोगों को फायदा दिया जो हम उस समय उतना चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, जो हम सीरीज करवा रहे हैं कर लो, कर लो, कर लो। एग्जाम में आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। जो स्टूडेंट मेरा बात मान के हर एक चीज को अब तक फॉलो करके आए हैं, बेटा आप लोग ऐसे ही मेरा बात मानते रहो। हम आप लोगों को बोलते हैं कि एग्जाम में आप लोगों का बहुत ही शानदार नंबर आएगा। और बाकी ऐसा स्टूडेंट जो अभी नया हमसे जुड़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं या आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या हाल फिलहाल में हमसे जुड़े हैं, हम आप लोगों को भी बोलते हैं कि आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। अभी ये जो भी समय है, हम जो भी अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज को मेरा करो ना। मेरा एक एक भी वीडियो को मिस करना, ना मेरा एक भी क्वेश्चन को छोड़ना। हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं, हर चीज को करना। इतना कर लेने के बाद आपका 80 टू 90% एग्जाम में आना ही आना है। और एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट में हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 50,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग को पुरने वाला है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। पहले रुको, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। 50,000 सब्सक्राइबर इसी महीना कुछ दिनों के अंदर पूर जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छा से पढ़ो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है हमको कमेंट करके बताओ। कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, कुछ भी चाहिए, कुछ भी पढ़ना है, नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताना। हम आप लोगों का मदद जरूर करेंगे, ठीक है? बाय, टेक केयर।